हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ में जो दिनेश पेपर आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम उसका सॉल्यूशन देख रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही थी हमारी, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। और 12 जो क्वेश्चन है वो बीच में वीडियो रुक गई थी, तो इस वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो आज जो हम करेंगे वो 12 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात है। देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जो नॉर्मल इजी से क्वेश्चन हैं मैं उन्हें स्किप कर दूंगा। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप उसे टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। 2 ग्रुप हैं जिसमें आप एक में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं अपने, तो पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं। तो यदि आपसे कोई नहीं होता तो आप उसे टेलीग्राम में डाल देना, ठीक है। तो चलो अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 से। तो 12 का सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा 12 क्वेश्चन दे रखा है और इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जो पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें दे रखा है x अंडर रूट 1 + y² dx प्लस y अंडर रूट 1 + x² dy = 0। ये हमें दे रखा है। उसके बाद में यदि आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे, तो इस वाले इक्वेशन में जो है हमारे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। तो देखिए, एक्स वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे, तो एक्स डी एक्स। यदि मैं इसे एक लाइन स्किप करूं तो इसे इक्वल टू कर लेंगे, और ये इधर जाएगा जब आर एच एस में तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं तो यहाँ रफली समझा रहा हूँ आपको। तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, और एक एक्स वाली टर्म ये है तो इसे डिवाइड में भेज देंगे हम। अंडर रूट 1 + x², ये माइनस वाई डी वाई ऐसे ही, और इधर ये जो वाई वाली टर्म है इसे इसके बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। उसके बाद में देखिए, यदि हम इसको टी मान लें तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर रखा है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं इसे ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। यदि मैं 1 + y² को टी मान लेता हूँ तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा t2y dy = dt, यानी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो यहाँ से वाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2। तो अब इसमें जब हम वाई डी वाई के प्लेस पर रखेंगे हम, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, इसके प्लेस पर रखेंगे हम dt/2 इसके पे, और ये हमने पूरा अंदर वाला टी मान लिया था, तो ये हो जाएगा हमारा √t। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, और टी की पावर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसमें एक पावर ऐड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हाफ बचेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा टी की पावर ½ / 1/2, और ये -1/2 जो था ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर 1/2 को √t। अब टी की वैल्यू क्या है वो हम पुट कर देंगे। तो ये मैंने सॉल्व करके दिखाया था, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और 2 तो हमारा कैंसिल हो गया था, तो ये हो जाएगा इधर 1 + x² इस वाले का, और इसका माइनस साइन बचेगा। यहाँ से √t बचा था ना केवल, तो 1 + y² और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो हो जाएगा +c। तो अब इसे जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + x² प्लस 1 + y² = c। और आप देखेंगे यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। सी ऑप्शन ये हमारा। उसके बाद में हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 दे रखा है हमें 1 + e⁻x y dy और = है y + 1 e⁻x dx। उसके बाद में यहाँ से भी देखेंगे तो आप ये देखिए, ये है 13 क्वेश्चन। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, y वाली टर्म एक साथ कर लेंगे और x वाली एक साथ। तो मैं थोड़ा इसे फास्ट करके दिखा रहा हूँ, y dy, और इसे डिवाइड में भेज देंगे तो 1 + y हो जाएगा = e⁻x dx, ऐसे ही रहने दो, और ये वाली जो टर्म है इसे डिवाइड में भेज दो। तो अब आप देखेंगे x वाली एक तरफ होगी, y वाली एक तरफ। तो अब देखिए, नीचे की जो डिग्री है y की और ऊपर की जो डिग्री है वो सेम है, तो इसे पहले हम
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए मैं +1 ऐड कर देता हूँ और -1, यानी +1 ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ y है ना, तो y+1 -1, तो जब, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ 1, और ये इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, dy, ठीक है, इस वाली टर्म को। और यहाँ पर देखिए यदि 1+e⁻x को मैं t मान लेता हूँ तो ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन रखा है, तो ये हो जाएगा dt/t और इसका हो जाएगा log x, यानी आप जब इसे पूरे को t मान का करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1/1 + y dy हो जाएगा e⁻x dx/1 + e⁻x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा, 1 का तो हो जाएगा y -1/y की टर्म का है, तो हो जाएगा log 1 + y इसे t मानेंगे हम, देखिए 1 + e⁻x t, तो e⁻x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, तो यानी अब जो बन जाएगा ये हमारा, इसके प्लेस पर तो हमने dt पुट कर दिया अपॉन, और ये हमने t मान लिया, तो dt 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t की वैल्यू क्या है हम दोबारा सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा log 1 + e⁻x, ठीक है। अब log वाली जो टर्म है वो एक तरफ कर लेंगे और यहाँ से एक कांस्टेंट भी, तो log c ले लेते हैं हम। देखिए ले तो हम कुछ भी सकते हैं और भी कांस्टेंट, लेकिन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है कुछ, और जब log हो तो हमें कांस्टेंट जो है वो log की टर्म में लेते हैं, तो यहाँ से y बराबर ये हो जाएगा log 1 + e⁻x + log c प्लस ये वाली जो टर्म है इधर है इसमें आ जाएगी, तो 1 + y। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है log m + log n, तो ये होता है log mn, ठीक है। इस वाले के प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लगा दूँगा, तो ये y बराबर हो जाएगा log 1 + e⁻x c और ये 1 + y, ठीक है। और जब आप इसका आंसर देखेंगे तो शायद यही होगा, देखिए y बराबर log c, ये हैगा हमारा y + 1, तो ये हैगा, और e⁻x, यानी यही वाला हमारा आंसर है। उसके बाद में 14 क्वेश्चन, मुझे पहले लग रहा था ये गलत है लेकिन ये सही है, जब मैंने सॉल्व करा था तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि पहले ही करे थे ये मैंने। तो देखिए यहाँ से dy/dx दे रखा है x + y, तो इसमें देखिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, जब भी इस प्रकार की कंडीशन मिले ना तो आप x + y को हमेशा t मान लेना, x + y t, या x - y भी होता, क्योंकि देखो यहाँ ना तो आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते ना ही कुछ, तो इसे जब भी ऐसी कंडीशन बने तो x + y को t मान लेना, और उसके बाद में dy/dx की वैल्यू फाइंड करना। तो dy/dx की वैल्यू कब फाइंड होगी, जब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का हो जाएगा 1 + y का dy/dx हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो dy/dx ये dt/dx तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो प्लस में है ये इधर माइनस में आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, dy/dx के प्लेस पर कितना पुट करना है, ये dt/dx -1 x + y की जगह प्लेस पर कितना, तो ये हो जाएगा यहाँ से t², क्योंकि x + y के प्लेस पर, तो ये जो -1 है इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये t वाली टर्म एक साथ कर लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, dt हो गया t² + 1, और ये हो जाएगा dx। अब ये t वाली टर्म एक तरफ हो जाएंगे, यानी dt/1 + t² बराबर होगा dx। अब यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan 1t, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan 1x + c, तो कांस्टेंट अभी हम जोड़ देंगे, तो tan 1t हो जाएगा x + c। अब यहाँ से t हमारा क्या था, x + y, तो इम्प्लाई दैट tan 1
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो इसका जो आंसर है वो बी है। अच्छा, देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा है, इसमें 10 इनवर्स नहीं है, 10 है। तो ये जो 10 है ना, इसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी आंसर है। ठीक है, तो हमें जो देखना है ऑब्जेक्टिव में, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, इसमें थोड़ा जहरीला सवाल है। 15। तो हमें क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए फिर से सेम ही पैटर्न पे है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है, कॉस एक्स प्लस वाई। तो देखिए, जो पहले बताया था वही करना है। एक्स प्लस वाई को सबसे पहले टी मान लो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी लेट। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। इस बार कितनी हो जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो इधर जो माइनस का 1 आएगा ना, मैंने डायरेक्ट इधर भेज रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका कुछ नहीं हो सकता है इस टाइम, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉस स्क्वायर, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम कॉस स्क्वायर यानी ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, 10x और sec x कैसे ही बन जाए हमारे। तो देखो, ये पहले तो ये सब t के फंक्शन है, तो इन्हें इधर ले आओ, या अभी ऐसे ही रहने देते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स 1 प्लस ये cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, वो वाला फॉर्मूला खोलेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का तो आपको पता ही है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और इसके प्लेस पर लिख सकता हूँ मैं, या 1 प्लस कॉस टी के प्लेस पर एक cos 2x का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, cos 2x इज इक्वल टू 1 cos वाले लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको हम इधर उठा के ले आएंगे, यानी ये वाले जो माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू कितना होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो इस वाले फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इन दोनों के प्लेस पर ही मैं पुट कर सकता हूँ 2, यानी 1 प्लस कॉस टी के प्लेस पर 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा। 2 तो ऐसे ही एक्स का जो एंगल है हमारा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यानी डी टी। अभी ये वाली जो टर्म है ना सभी, ये हमारे टी में बन गई, तो अब इनको यानी वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए जब भी ये सिचुएशन बन जाए, हम इसे यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स जो कॉमन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ है कॉस स्क्वायर टी बाई 2, तो इसे हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे 1 बना देंगे। तो देखो 2 भी कॉमन है, ये एक बार को कॉमन ना होता 2 तो जब भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ से कॉमन हो रहा है तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर से मैं सभी में डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से 1/2 तो भैया कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2। और जब नीचे डिवाइड किया है तो ऊपर भी तो नीचे डिवाइड करेंगे, तो यानी 1/cos स्क्वायर टी बाई 2, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर टी बाई 2। भाई बैलेंस तो जब ये होगी जब ऊपर भी डिवाइड करें और नीचे भी, तो इधर हमारा डी एक्स ऐसे ही चलने दो, तो ये 2 तो ऐसे ही रहने दो, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन, देखो एक कॉस से तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 हो जाएगा हमारा 10 टी बाई 2, और यहाँ +1
और डी टी बराबर कितना हो जाएगा डी एक्स। अब यदि मैं फिर से 1+10t/2 को कुछ मान लूँ, यानी मान लीजिए इधर करते हैं 1+10t/2 को हमने u मान लिया, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का तो 0 और 10² का sec² t/2 इंटू, अब t/2 को करेंगे तो 1/2 और dt, क्योंकि हम u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अब हम, तो यहाँ du आ जाएगा। तो अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमारी ऊपर ऑलरेडी रखी हुई है, ये 1/2 ये ना, तो देखो इतनी तो यानी ये इसके प्लेस पर हम du पुट कर सकते हैं du, और ये हमने u मान लिया है, इतनी जो टर्म है हमने u मान ली है, u इज इक्वल टू हो जाएगा dx, यानी ये हो जाएगा हमारा log u इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब u कितना है हमारा 10t/2, यानी log 1+10t/2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब देखिए हमें यहाँ पर t में भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने t को भी ऑलरेडी मान लिया था, कितना माना था, x+y माना था, तो यहाँ से log 1+10 x+y/2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी। और शायद हमारा जो आंसर है, आंसर भी यही है, कौन सा है, बी। तो देखो log 1+10 x+y/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। उसके बाद में ये वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे तो आप आसानी से कर लेंगे, 2 बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका जो जब एग्जाम में आए तो इसे डायरेक्ट आप सेटिस्फाई करके देखना, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, यानी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में इधर देखते हैं, तो इधर ये 17 जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है, लेकिन है आसानी, तो चलो इसको कर ही लेते हैं। 17 आज 20 तक करेंगे, उसके बाद में जो मोस्ट क्वेश्चन है केवल उन्हें ही कराया करूँगा। देखो मोस्ट में ऐसे ही फेंक नहीं मार रखे, हाँ मोस्ट ऐसे ही बता दिए, मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो CF और PI से थे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से। यकीन मानना 10-12 क्वेश्चन थे वहीं से। तो चलो इसका 17 का करते हैं कि पावर x10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec² y dy इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ इस वाले जो क्वेश्चन में है हमारे जो वेरिएबल है वो आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। देखो कैसे, x वाली टर्म तो इधर ही रहने दो, क्या हो जाएगा 3 e की पावर x, या इधर y वाली टर्म रहने दो ऐसे ही, तो 1 माइनस e की पावर x sec² y dy इज इक्वल टू माइनस का 3 e की पावर x 10y dx, ठीक है। अब y वाली टर्म एक साथ कर लो, x वाले एक साथ, तो sec² y, देखिए इसे भी आपको देख के पता चल रहा होगा, डायरेक्ट के इसके बटे में 10 आ जाएगा और आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आने के। dy इज इक्वल टू -3 e की पावर x और dx, और ये जो है इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस e की पावर x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यदि मैं इसे t मान लूँ तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर रखा, तो इसे इस बार चलो मान ही लेते हैं, दिखाई 1 माइनस e की पावर x को हम t मान लेते हैं, तो 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस e की पावर x dx के कितना हो जाएगा dt। तो यानी ऐसे ही जब 10y को t मानूंगा तो ये sec² dy, यानी हो जाएगा log 10y, डायरेक्ट लिख दिया इस बार, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से -3 और ये हो जाएगा dt, माइनस भी इसमें ही चला गया था अपॉन t, तो इसका भी फिर से log t, यानी हो जाएगा 3 log, और t की वैल्यू कितनी है हमारी, t की वैल्यू है 1 माइनस e की पावर x प्लस, देखिए यहाँ पर भी log है यहाँ पर भी log है, तो हम log c ही ले लेते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा,
log 10y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ ये जो पावर, ये आगे जो आया हुआ है 3, ये इसको ऊपर चला जाएगा पावर में, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो और यहाँ पर ये फिर प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा log 1 माइनस ई की पावर एक्स की होल पावर 3 इंटू सी, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ जब एंटी लॉग लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर एक्स इसकी होल पावर 3 इंटू सी। और यही हमारा आंसर दे रखा है, 10y इज इक्वल टू सी पहले लिख रखा है, कोई बात नहीं, 1 माइनस ई की पावर एक्स की होल पावर 3, ठीक है, यही दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा आपको एग्जाम में मिल भी सकता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन जो हमारे लीनियर नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन कब होती है, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नंबर 1 तो उसकी डिग्री जो है डिग्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लीजिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y का x के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनका दोनों का कहीं भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऐसी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, देखो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो इस वजह से ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आप कह सकते हो ऊपर एक साथ दो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ सकते। जैसे मैं बात करूँ dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो ये भी हमारी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखिए दिखाई भी नहीं दे रही यहाँ पर, क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ये वाले जो टर्म है इसकी यहाँ पर ये डिग्री यहाँ पर 1 नहीं है। वैसे तो डिग्री तो इसकी देखी जाती है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी भी डिग्री 1 होनी चाहिए, जब जाकर हमारी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, और इसमें देखिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो दे ही नहीं रखी कुछ। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन को इसे सॉल्व करना है, तो देखिए ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये जो y वाली टर्म है इसके नीचे लाएंगे और ये x, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कितना, यानी दिखाई दे रहा है वहाँ पर, चलो यहीं पर ही कर देते हैं, ये हमारा 20 क्वेश्चन है। तो ये है dy अपॉन ये वाली जो टर्म है इसे मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसका हो जाएगा tan इनवर्स y और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c ले लेते हैं हम c कांस्टेंट भी, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए इस वाले जो ये जो है, यानी इसे अब हम इधर ले आएंगे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। देखिए हम ओपन तो फॉर्मूला इन दोनों का भी कर सकते थे, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला खोल लेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर साइन होता है वही रहता है और नीचे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स c। अब देखिए दोनों तरफ जब 10 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, और ये जो डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 1 प्लस वाई एक्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जो कि हमारा ऑप्शन में है सी में, ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है हमारे 21, ये आसानी से हो जाएगी 2 बार जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए वैसे भी दो जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो इस वजह से हमारी सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन में देखिए आंसर जो है वो गलत दे रखा है। कैसे गलत दे रखा है, देखो मान लो हमें इंडेक्स का मतलब नहीं पता, वैसे तो डिग्री होता है इसका मतलब इंडेक्स का, लेकिन मान लो हमें इसका नहीं पता, लेकिन ऑर्डर का पता है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। तो ऑर्डर तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 है, तो ऑर्डर हमें बाद में देखना है, लेकिन इसमें पहले दे रखा है, तो ऑर्डर बाद में
एक तो इसमें दे रखा है, और उसके बाद में हमें इसकी डिग्री भी फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने के लिए देखिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले ये हमारी रेशनल से बाहर होनी चाहिए, यानी रेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे मेन कंडीशन ये है। तो यहाँ से देखिए इनकी पावर को जब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 4 + dy/dx, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। जब क्यूब करेंगे तो ये 1/3 जो यहाँ पर से पावर कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू d²y/dx², इसकी पावर हो जाएगी 3। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हमारा, यानी इसकी जो डिग्री है, यानी इंडेक्स जो 3 हो जाएगी, और ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है हमारा 2। यानी कि अब जिस ऑर्डर में पूछा है हमें उसमें ही आंसर देना है। तो पहले इंडेक्स पूछा है तो इंडेक्स कितनी आई है इसकी 3, और ऑर्डर पूछा है बाद में तो ऑर्डर 2। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी आएगा, ठीक है, इसमें गलत दे रखा है। उसके बाद में इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर बराबर का साइन आना चाहिए था। तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है भाई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा मैं मोस्ट क्वेश्चन लाऊंगा केवल, ठीक है। उसके बाद में ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो, और जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब केवल मोस्ट कराऊंगा, क्योंकि देख रहे हो क्वेश्चन कितने सारे हैं। इसे मैं PDF को ना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, और जो भी क्वेश्चन ना हो आप उसे वहीं पर ही शेयर कर देना। देखो 96 हैं, और वीडियो हो जाएंगी काफ़ी लेंथी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।